आज की वीडियो में हम बात करने वाले टॉप 10 बेस्ट फाइट्स इन सोलो लेवलिंग। अगर तुमने मानवा नहीं पढ़ा है तो तुम मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए सोलो लेवलिंग है किस बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 10 क्राइस्टोफर वर्सेस 3 मोनार्क्स। इस फाइट के बारे में नॉर्मन ने क्राइस्टोफर को वार्निंग दी थी और कहा था कि अगर तुमको जरा सा भी दिक्कत लगे तो तुम संग जिनवू को कांटेक्ट करना। बट यहाँ पर क्राइस्टोफर को अपना नेशनल लेवल हंटर होने के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था। इस वजह से वो कहता है कि मैं तो एक नेशनल लेवल हंटर हूँ, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। बट यहाँ पर मोनार्क ने ना उसकी ऐसी हालत कर दी थी जैसे कि कास्का की कर दी थी ग्रिफिथ ने। और हमें यहाँ पर नेशनल लेवल हंटर के बारे में ये पता चलता है कि नेशनल लेवल हंटर्स जो है ना वो स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, जहाँ पर सबका अलग अलग एबिलिटी होता है। यहाँ पर क्राइस्टोफर का एबिलिटी था फ्लेम मैनिपुलेशन। बढ़ते हैं हमारे अगले फाइट की तरफ। नंबर 9 गोटोryuji वर्सेस संग जिनवू। जेजू आइलैंड रेड से पहले जब कोरिया और जापान के एस रैंक हंटर्स आपस में ट्रेनिंग कर रहे थे तो जापान का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर गोटोryuji और कोरिया का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर संग जिनवू आपस में फाइट करते हैं। और इन दोनों की फाइट में लिटरली संग जिनवू गोटोryuji की गांड फाड़ देता है। मतलब कि उसको बिल्कुल लगता है कि वो तो मर ही जाएगा। बट यहाँ पर है ना कोरिया और जापान के हंटर्स मिलके उन दोनों का लड़ाई शांत करते हैं क्योंकि उनको रेड के लिए कोई भी कैजुअलिटी नहीं चाहिए थी। Holy crap! Holy crap! Holy! Oh my god! नंबर 8 संग इल्हवान वर्सेस बीस्ट एंड फोर्स्ड मोनार्क। तो यार जब संग जिनवू मर चुका था बीस्ट और फोर्स्ड मोनार्क के सामने लड़ते हुए तो वहाँ पर कोई में भी ताकत नहीं थी। मतलब कि इवन वर्ल्ड क्लास हंटर में भी ताकत नहीं थी कि वो उन सबके सामने खड़े हो सके। तो यहाँ पर अकेला संग इल्हवान सामने आता है और वो उन दोनों से लड़ता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो संग इल्हवान संग का पापा है एंड जस्ट लाइक नेशनल लेवल हंटर्स वो रूलर्स का एक वेसल है। भले ही संग इल्हवान इन दोनों के सामने स्ट्रगल कर रहा था बट यहाँ पर हमारे पास जो थॉमस आंड्रे था वो बीस्ट मोनार्क के सामने ही हार चुका था। तो हम कह सकते हैं संग इल्हवान थॉमस आंड्रे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। नंबर 7 संग जिनवू वर्सेस बेरू। इस फाइट के होने से पहले ही बेरू ने कोरिया के एस रैंक हंटर्स की गांड फाड़ रखी थी। इवन उसने जापान के हंटर्स को तो मार भी दिया था, स्पेशली गोटोryuji को भी मार दिया था उसने। अब जब संग जिनवू एंटर करता है ना बैटलफील्ड के अंदर तो बेरू यहाँ पर भागने का ट्राई करता है क्योंकि संग जिनवू उससे हर एक चीज़ में आगे था, लाइक चाहे वो स्पीड हो, एजिलिटी हो, स्ट्रेंथ हो। बट यहाँ पर संग जिनवू से जाने ही नहीं देता है। और ये फाइट का एंड आते आते संग जिनवू बेरू को भी अपना एक शेडो सोल्जर बना लेता है। आम शेडो सोल्जर भी नहीं, अपना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शेडो सोल्जर। नंबर 6 संग जिनवू वर्सेस आर्किटेक्चर। तो संग के 100 लेवल रीच करने के बाद आर्किटेक्चर संग को वापस इनवाइट करता है उस डबल डंजन में जो तुमने एपिसोड 1 में देखा होगा। और जब संग उस डंजन में एंटर करता है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि वो शेडो सोल्जर्स यूज़ नहीं कर सकता अपने। और जहाँ पर वो पिछली बार उन स्टेचूज से डर के भाग रहा था इस बार उन सभी स्टेचूज को बड़े आसानी से हरा देता है। और इतना ही नहीं तो उसका लड़ाई जो सिस्टम का डिज़ाइनर है आर्किटेक्ट उससे भी होती है जिसको हराने में संग को डिफ़िकल्टी होती है। इवन 100 लेवल रीच करने के बाद भी उसे हराने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है बट समहाउ संग आर्किटेक्चर को हरा देता है। अगर एशबोन उसको बिट्रे नहीं करता ना तो संग आज वैसा नहीं था जैसे हम उसे देखते हैं। संग एशबोन के अंदर रीबोन हो जाता। मेरे साथ अन्याय हुआ है। नंबर 5 संग जिनवू वर्सेस बीस्ट एंड फोर्स्ड मोनार्क रीमैच। तो यार जब संग जिनवू मर चुका था और उसके बाद एशबोन की पावर के साथ वापस से रिवाइव होता है तो उसके बाद संग जिनवू उन सभी को डरा के मारता है। लाइक बीस्ट मोनार्क तो डर के मारे ही भाग जाता है और संग जिनवू जब उसे ढूंढ लेता है ना तो बीस्ट मोनार्क उसके सामने भीख मांगने लग जाता है अपनी लाइफ के लिए। तुम खुद सोचो किंग ऑफ बीस्ट बस संग जिनवू के प्रेजेंस से कुत्ता बन चुका है। और यहाँ पर संग को बीस्ट मोनार्क को मारने के लिए ना सिर्फ 5 हिट लगते हैं, सिर्फ 5 हिट। फोर्स्ड मोनार्क को भी मारने के लिए उसको बस 4-5 हिट ही लगते हैं और यहाँ पर वो उन दोनों का खेल खत्म कर देता है। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। ओके जी। नंबर 4 थॉमस आंड्रे वर्सेस बीस्ट मोनार्क। ये फाइट मैंने शायद थोड़ा ऊपर रखा है
बट स्टिल ये फाइट देखने में बहुत ज्यादा मजा आता। लाइक तुम खुद सोच के देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर इन द वर्ल्ड वर्सेस बीस्ट मोनार्क, बहनचोद दोनों गोरिल्ला। आई डोंट थिंक अगर थॉमस आंड्रे वानी होता तो कोई और उससे फाइट कर भी पाता, क्योंकि संग जिनवू उस टाइम पर मिसिंग था। भाई साहब थॉमस आंड्रे बस एक ह्यूमन था, बट स्टिल वो एक गॉड लेवल कैरेक्टर को एक अच्छी खासी टफ फाइट देता है। भले ही वो हार जाता है बट स्टिल। और इस फाइट के अंदर हमें थॉमस आंड्रे का स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन भी देखने को मिलता है, जिसको देख के अब मेरे को मूड मान। टॉप 3 की तरफ बढ़ने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस। संग जिनवू वर्सेस इग्रिस एंड गोगन ही वर्सेस फर्स्ट मोनार्क। बढ़ते हमारे टॉप 3 की तरफ। नंबर 3 संग जिनवू वर्सेस थॉमस आंड्रे। थॉमस आंड्रे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर था अंटिल संग जिनवू डिफीटेड हिम। थॉमस आंड्रे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसको सब गोलियात कहते थे, बट कहते हैं ना अहंकार अंधा कर देता है। और इसके बाद थॉमस आंड्रे संग को अंडर एस्टिमेट कर देता है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि संग जिनवू थॉमस आंड्रे को इतना ज़्यादा मारता है कि उसके शरीर की हर एक हड्डी टूट जाती है। इवन एक एस रैंक हीलर भी उसको हील नहीं कर पा रहा होता है। हाय दैया मार डाला। नंबर 2 संग जिनवू वर्सेस आंथेरस। आई नो गाइस ये फाइट नंबर 1 पर रहना डिजर्व करती है, बट ये फाइट में एक चीज़ की कमी है, जो कि है कंक्लूजन। इस फाइट में हमें संग जिनवू और आंथेरस का कोई कंक्लूजन नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि रूलर्स ना के बीच में गांड मरा ली थी। और इस फाइट के अंदर संग जिनवू अकेला नहीं लड़ रहा था, पूरे वर्ल्ड के हंटर उसके साथ थे और उसकी शेडो आर्मी भी थी। और मजे की बात तो ये थी संग जिनवू पूरी फाइट में आंथेरस को एक भी सीरियसली डैमेज नहीं पहुंचा पाता है। अगर रूलर्स उस फाइट में एंटिसिपेट नहीं करते तो शायद संग जिनवू को आंथेरस हरा भी देता। अब तुम्हें लगेगा कि सोलो लेवलिंग के लास्ट फाइट को भी मैंने नंबर 2 पर रखा है। नंबर 1 पे है कौन सा फाइट, बताता हूँ, रुको। नंबर 1 संग जिनवू वर्सेस 3 मोनार्क। ये फाइट मेरा फेवरेट इस वजह से है क्योंकि संग जिनवू यहाँ पर हमें 1v3 करता हुआ दिखता है गॉड लेवल एंटिटीज को, नॉट टू मेंशन फर्स्ट मोनार्क, बीस्ट मोनार्क, क्वीन ऑफ इंसेक्ट, जहां पर पूरे वर्ल्ड की होप संग जिनवू के ऊपर अटकी हुई थी, क्योंकि इससे पहले थॉमस आंड्रे भी हार चुका था उन सबके सामने। और संग ये बात प्रूव भी करता है कि वो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है बाय किलिंग इंसेक्ट मोनार्क इन हिज ह्यूमन फॉर्म। बट था तो वो अपने ह्यूमन फॉर्म में ही, इस वजह से वो बीस्ट और फर्स्ट मोनार्क के सामने मर जाता है, बट उसे यहाँ पर उसकी अवेकनिंग बचा लेती है, जो कि मैंने नंबर 5 पर एक्सप्लेन कर रखा है। एंड दैट्स प्रीटी इट फॉर द वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर मैंने कहीं पर भी गलती करा हो या फिर तुम्हारा ओपिनियन मेरे ओपिनियन से अलग हो। मैं चला नेक्स्ट वीडियो बनाने।